प्यारे साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम एवं मूल निवासी मंच राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत। आइए आज आपसे एक खास भेंट करवाते हैं। दरअसल ये खास भेंट मतलब एक प्रसंग भी बड़ा खास है कि प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब, इन्हें भी इस वक्त पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और ये जो अवार्ड घोषित हुए हैं इसमें डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम भी है। सर, सबसे पहले आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं कि डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ये एक ऐसे चिकित्सक है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के विश्वस्त है। विश्व में मात्र 3 विश्वस्त और उनमें से एक। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक समिति नागपुर दीक्षा भूमि की, इसके वे सदस्य भी हैं। बाबा आमटे का जो संस्थान है जो कुष्ठ रोगियों के लिए काम करता है, इस संस्थान के भी वे सदस्य हैं। और डॉक्टर साहब का जो योगदान आता है वो दरअसल चिकित्सा के क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र से जोड़कर वो समाज की सेवा में बदल जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के वे ब्रांड एम्बेसडर भी है। हम आपको बताएं कि डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम मेडिसिन में भले एमडी है लेकिन डीएम है वे न्यूरोलॉजी में, और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हमारे इस क्षेत्र में देखी जाती हैं उनमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का नाम लिया जाता है। डॉक्टर साहब, पहला रिस्पांस चाहूँगा पद्मश्री के लिए। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है और गौरव की बात है अपने सिटी के लिए, अपने समाज के लिए। केवल नागपुर नहीं, केवल विदर्भ नहीं, केवल महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के लिए। हाँ, तो ये बहुत गौरव की बात है कि इस टाइम भारत सरकार ने सोचा और हमको पद्मश्री से नवाजा जाने का संकल्प उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। चलिए, बहुत तो अच्छी ये बात बहुत है। अच्छी बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो अवार्ड है उसमें टीम वर्क जो है उसका बहुत सहयोग है। हमारी फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्या मानते हैं आप, ये डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम का सम्मान या फिर न्यूरोलॉजी का सम्मान? ये न्यूरोलॉजी का सम्मान है। ऐसा आप क्यों मानते हैं? हाँ, तो इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारे फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो नागपुर के डॉक्टर्स है जी, महाराष्ट्र के जो न्यूरोलॉजिस्ट है, देश के जो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम जो एक्टिविटी करते हैं जी, एक तो मेन एक्टिविटी है पब्लिक एजुकेशन एक्टिविटी जी, यानी ब्रेन की बीमारियों के बारे में हम लोगों को प्रबोधन करते हैं और जन जागरण करते हैं। कई बार आपके वो सेमिनार्स भी हमने सेमिनार्स होते हैं और पहले बार हमने जो न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज किया था। 2-3 साल हमने स्पोर्ट्स मीट किए। कॉलेज उसमें स्कूल में जाके ब्रेन की बीमारी के बारे में उनको जानकारी देते हैं। फिर छोटे बच्चों के लिए हम ब्रेन के बारे में ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और न्यूज़पेपर में जैसे अभी तक हमने कभी 400 लेख लिखे हैं जन जागरण के लिए। टीवी पे और जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पे लेक्चर्स हमेशा आते हैं। तो ये काम जो है वो पिछले 30-35 साल से चल रहा है और पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज़्यादा प्रमाण पे चल रहा है। तो जो ब्रेन की बीमारियां होती है जैसे पैरालिसिस है, डिमेंशिया है, स्मृति भ्रंश जिसको बोलते हैं अपन, मिर्गी या अपस्मार, और सर दर्द है, मेंदू ज्वर है, माइग्रेन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सब जो बीमारियां हैं तो उसके बारे में लोगों का बहुत ज्ञान है। तो वो दूर करना हम समझते हैं कि डॉक्टर लोगों का और न्यूरोलॉजिस्ट लोगों का ये कर्तव्य है। जी जी, तो ये हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक बात तो उसमें इच्छा ये है कि जो बीमारियां हैं उसका जो उपचार है वो जल्दी होना चाहिए और उसका निदान जल्दी होना चाहिए। तो लोगों को जब पता चलेगा कि ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर की तरफ कब जाना, तो उसका इलाज जल्दी हो जाएगा। जी, एक बात तो हम भी समझेंगे कि जैसे आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हाँ, उनको इसके लिए अवेयर करते हैं,
तो यहाँ से प्रशंसा तो आती ही है कि हाँ। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, हाँ। लेकिन जब राष्ट्र के स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर जब ये अवार्ड मिलता है, हाँ। जब ये प्रशंसा होती है, तो क्या महसूस करते हैं आप? नहीं नहीं, बहुत ये जो एप्रिसिएशन आता है हाँ, काम का, तो ये ऐसा, उससे और प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा काम करो और ज्यादा काम करो। तो क्या क्या सोच रहे हैं जब से नहीं, ये तो ये अवार्ड आपके पास हाँ, आया है, तो क्या नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे? नहीं, नई योजनाएं नहीं, अब ये जो काम हम कर रहे हैं वो ज्यादा प्रमाण में करेंगे, और इसको अच्छे से कैसा अच्छे से करना है, मगर हम जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जी। वो उससे करते। जैसे पिछले साल हमने ब्रेन का जो वीक था उसमें पूरे देश में करीब 150 प्रोग्राम किए जी। एक हफ्ते के अंदर, और सब डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, अलग अलग शहरों के, बड़े बड़े शहरों के, नागपुर के। जी। और इसकी जो दखल है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने लिया है, और उन्होंने, वो हमेशा ही बोलते हैं पिछले कुछ सालों से कि नागपुर में या इंडिया में जैसे जन जागरण के कार्यक्रम होते हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, इससे जी। अच्छा और कहीं होते नहीं। और वो बाकी देश के लोग बोलते हैं मतलब कि ये हम विश्व स्तर पर भी अप्रिसिएशन है। विश्व स्तर पर एप्रिसिएशन है। और ये जो हमारे प्रोग्राम्स है या पेपर की कटिंग है या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के वेबसाइट पे जाता है और उनके न्यूज़लेटर से जाके 124 कंट्री में पहुंचता है। एक बात है डॉक्टर साहब कि अभी जिस तरह से हम तेजी से बढ़ता हुआ भारत देखते हैं, हाँ, तो इसमें नागपुर भी एक तेजी से बढ़ता हुआ नागपुर है, और आप नागपुर में स्थित हैं। हाँ, मैं ये एक बात समझना चाह रहा हूँ कि जैसे नागपुर से बाहर बड़े इंस्टीट्यूट है जो न्यूरोलॉजी पर रिसर्च करते हैं, हाँ, जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, हाँ, इसमें उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, हाँ, कुछ फेलोशिप हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या उनके लिए कोई बड़े इंस्टीट्यूट की नागपुर में जरूरत महसूस करते हैं आप? हाँ, वो बड़ी इंस्टीट्यूट तो नागपुर में होनी चाहिए। और अभी जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का ब्रांच नागपुर में आया है। जी। और मगर ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में रह के ही तुम रिसर्च कर सकते, अच्छा। प्राइवेट प्रैक्टिस में रह के भी रिसर्च कर सकते। जैसे अभी हम जो रिसर्च करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च, जी। तो 4 रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारा पहला नंबर आया दुनिया में, अच्छा, हमारे सेंटर का, मतलब अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में। और जो यूएसएफडीए है उन्होंने हमारा पूरा सर्वे किया, ऑडिट किया 7 दिन तक रोज। और उन्होंने हमको इतना अप्रिसिएशन किया, और हमारे रिसर्च के बेस के ऊपर 2 मेडिसिन है वो यूएसएफडीए ने अप्रूव किया फॉर पब्लिक यूज, जी। वो इपिलेप्सी के लिए और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में रह के ही रिसर्च कर सकते, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस में भी रिसर्च कर सकते। कुछ कुछ बीमारियां हैं जो, मतलब अपनी खोजी प्रवृत्ति इस पर हाँ, जितना तो आप खोज अपना करना जो संशोधन है वो आपका जो साइंटिफिक माइंड है वो अप्लाई करके हमको रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसे हमने ये दिखाया कि ये रिसर्च कर सकते हैं, और सबने रिसर्च करना चाहिए। अभी तो अवार्ड केवल घोषित हुआ है। हाँ, अवार्ड सेरेमनी कब होने वाला है? ये मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवार्ड सेरेमनी होगा। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं इस बातचीत को पूरा करते हुए हमारे दर्शकों के लिए पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम इनका कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होना चाहिए? मेरा संदेश ये है कि ब्रेन का जो स्वास्थ्य है जी। उसको अच्छा रखना जरूरी है। उसके लिए कुछ टिप्स? उसके लिए 3 टिप्स है। वो एक तो हम बताते हैं कि ब्रेन स्वास्थ्य यदि रखना है तो उसके 3 पिलर्स हैं। एक तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में दोनों आते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज। जी। और दूसरा है संतुलित आहार। आजकल देखा है कि हमने बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स का प्रमाण खाने में बढ़ाना चाहिए। और जो बैड हैबिट्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, टोबैको है, इनसे दूर रहना चाहिए। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका इलाज जल्दी करके उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और तीसरा जो पिलर है वो अच्छी नींद, वो लेना जरूरी है। तो वो एक्सरसाइज,
अच्छा डाइट और अच्छी नींद, तो ये लेकिन ब्रेन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सर ये बात तो हो गई चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हाँ। और मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़ी हुई, हेल्थ साइंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई। एक सोशल साइंस का क्षेत्र भी है जिसमें बहुत सारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है और लोगों का हैप्पीनेस लेवल बड़ा अप डाउन होता रहता है। हाँ। तो इस पर क्या आप नहीं, कहेंगे? तो उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। जी, और अपन स्ट्रेस तो सबको होता है, मगर जी, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई आप एंजॉय करो, जी, क्योंकि पढ़ना तो है ही, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं हो सकता। जी। आप यदि एंजॉय करते तो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और उसको एंजॉय करते हैं तो निश्चित रूप से हैप्पीनेस आपके पास आएगा। बहुत सारी समस्याएं होती है हमारे आसपास होती है, हमारी जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां होती है, उसके द्वारा आर्थिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, ये सब हमारे जनजीवन को प्रभावित करती हैं। लेकिन बावजूद इसके इसका एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण होना बड़ा बड़ा ज़रूरी है। पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर से हम ये बातचीत कर रहे थे। सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप आप आभार। आप